तो मेरी बहन ने मुझे वो रील भेजी थी। ये सोबिया भी ना यहाँ पे इस पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। कितना गंदा पानी है। हमारे बैकयार्ड में एक मलबेरी ट्री है। बस 12 बज गए रात के और हम लोग 11:30 बजे वापस आए हैं, जबकि 10:15 बजे 10:17 पे बंद हो गए थे फायर क्रैकर्स। बाहर निकलने में और अपनी कार तक पहुंचने में अगले 15 मिनट लग गए और उसके बाद हम लोग पार्किंग जाम में फंस गए। पार्किंग जाम, क्योंकि हम पार्किंग वाली जगह पे फंसे रहे जाम में। एक बंदे ने ना गलत टर्न ले लिया पार्किंग से बाहर निकालने का और सारी गाड़ियां अंधाधुंध उसके पीछे, और वो कोई रास्ता ही नहीं था। इतनी आगे चलते गए, पता चला कि यहाँ पे पूरे खेत ही खेत है और रास्ता है ही नहीं, रोड है ही नहीं। सबने यू टर्न लेके फिर वापस आए। और क्योंकि हम लोग ऑफ रोड थे तो उस रोड से व्हीकल्स निकालने का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई उसको मॉनिटर नहीं कर रहा था, कुछ नहीं था। और जो मेन रोड से गाड़ियां आ रही थी उन्होंने हमारे को जगह ही नहीं दी। भाई साहब, हम लोग 1 घंटा एक ही स्पॉट पे टिके रहे हैं। वैसे तो घर से हमारे 10 मिनट ही दूर था, लेकिन हमें वहां से आने में 1 घंटे से ऊपर लग गया, क्योंकि 1 घंटा हमें वो मेन रोड पे आने में और उसके बाद 10 मिनट और। तो अभी मैं सुबह का रिचुअल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों अब ना ऐसा हो गया है कि जितनी भी अच्छी चीजें आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो ना, वो कर लेनी चाहिए, कि मन में कल को ये ना रहे कि यार काश थोड़ा और अपनी हेल्थ के लिए कर लिया होता है ना। तो एक चीज, दो चीजें शुरू करी है मैंने इंडिया से वापस आके। एक तो मेरे डैड करते हैं, आपको बताती हूँ। ये मेरे डैड का अपनाया हुआ नुस्खा है। उनके ना बाजू में बहुत दर्द रहता था, मतलब उनके बोन्स में पेन रहता था। आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो बताते कि ट्रेन में उनको एक बाबा जी मिले थे और उन्होंने उनको बताया ऐसे ही, बस यूं ही ऐसे बातें नहीं चलती रहती ट्रेन में, आप बैठे होते हो तो फिर इसने कल मूवी देखी है रेड 2, तो उसको लग रहा है बाबा जी के पास ब्लैक मनी था। वो रेड 2 जिसने देखी होगी वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो बातों बातों में उन्होंने बताया पापा को कि ना सुबह उठकर पानी के साथ खाली पेट बिल्कुल चुटकी भर, थोड़ा सा जितना भी आप ले सको, बहुत ज्यादा नहीं, चुटकी भर काली मिर्च खा लिया करो। ऑर्गेनिक काली मिर्च जो आप खुद ही घर पे पीसो, मतलब कोई एडल्ट्रेशन, कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो बोन्स में दर्द नहीं होगा और बाजू ठीक हो जाएगी। पापा कहते कि मैं ना 5-7 साल पहले तक अपने हाथ को ना ऐसे नहीं कर सकता था, मेरा इतना दर्द होता था। और मैंने 1 महीना ये रेगुलर किया और मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। एंड माई डैड इज अराउंड लाइक 65 ईयर्स ओल्ड नाउ। और वो कहते हैं कि भाई 65 साल की उम्र में भी उनको कोई बोन्स में पेन नहीं है, कोई जॉइंट्स में पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। टचवुड वो कहते हैं ऐसा कि सुपर हेल्दी, कहीं पे कुछ पेन नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज कि वो सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी के साथ वो चुटकी भर काला मिर्च लेते हैं। जितने दिन मैं इंडिया में रही हूँ मेरे पापा ने मुझे ये किया ही किया है, मतलब मेरे को दिया ही दिया, और सबको देते हैं घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सबको देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं जब, आजकल रोज ही बात होती है घर में, पहले नहीं होती थी, अब रोज बात होती है। तो वो मुझसे ना रोज पूछते हैं आज काली मिर्च खाई, आज काली मिर्च खाई। टू बी ट्रू कई बार ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ, लेकिन उनको बोल देती हूँ कि हाँ खाई। अभी वीडियो देखेंगे तो मुझे मारेंगे, बट अच्छी बात है वो मेरी वीडियो देखती ही नहीं है तो उनको पता चलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ जो कर रहे हैं वो ये है कि चिया सीड्स, ऑर्गेनिक चिया सीड्स मैं 3 गिलास रोज रात को पानी में भिगो कर रख देती हूँ। एक शुक्र है मुझे पानी गिर गया। ये 1 चम्मच रख देती हूँ, टीस्पून टाइप का। तो इसमें ना फाइबर भी मिल जाता है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम और थोड़ा सा प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, 0.8 ग्राम प्रोटीन ही है। और हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मतलब जितनी भी वो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना जो हम लोग गोलियां खा खा के, टेबलेट्स खा खा कर लेते हैं कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहिए, मैंगनीज लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, वो सारी चीज़ इसमें ना अच्छी अमाउंट में है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में है, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है, गुड फैट है। तो बस अब ये कोशिश करती हूँ मैं कि एमी की भी छुट्टियाँ हैं तो रोज सुबह हम तीनों 1-1 गिलास ही ले लें। सुबह तक ये अच्छा खासा स्वेल्टअप हो जाएगा, बहुत अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी। और एक ये तो मेरा इंडिया से पहले का भी रिचुअल था, ये मैं ऑर्गेनिक कच्ची हल्दी और ऑर्गेनिक अदरक थोड़ा थोड़ा ग्रेट करके रात को छोटा सा 1 कप पानी बना लेती हूँ और ये पी के सोती हूँ। ये मुझे ना एस्थमा में और मेरे ब्रीदिंग इश्यूज में बहुत हेल्प करता है, मतलब मुझे फ़र्क पता चलता है उन दिनों जब मैं ये पानी रेगुलर ले रही हूँ रात को सोने से पहले। मतलब इसको मैं हर्बल टी ही कहूँगी, टर्मरिक जिंजर टी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम डालती हूँ, मतलब बहुत कम हल्दी। ये तो क्योंकि ऑर्गेनिक कच्ची हल्दी है तो कलर इसका बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत ही कम ग्रेट करके हल्दी और बहुत ही कम ग्रेट करके अदरक डालती हूँ। तो जब मैं नहीं लेती ना ये, जैसे मैं इंडिया में नहीं ले रही थी, बट इंडिया में बहुत इश्यूज मुझे नहीं आए थे, 5-6 दिन के बाद मुझे फील होने लग गया था कि नाउ आई नीड इट। तो जब मैं ये ले रही होती हूँ और जब मैं नहीं ले रही होती तो मुझे मेरी हेल्थ में और मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम में बहुत फ़र्क पता चलता है। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो
अब मैं ट्राई कर रही हूँ इनकॉर्पोरेट करने की। 2 चीज़ें तो नई शुरू करी है, काली मिर्च और चिया सीड्स। जबकि चिया सीड्स खरीदे तो पता नहीं कब के हुए थे, बस आलस पता नहीं क्यों, जबकि इन कामों का आलस होना नहीं चाहिए, बट फिर भी पता है ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें टाइम नहीं लेती है, जो सिर्फ याद रखनी पड़ती हैं। अगर बस ये थोड़ी सी याद रह जाए ना तो इट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन माई लाइफ। तो आपको मैं याद दिला रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये करो, बट जो भी आपकी हेल्थ के लिए आपको लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, जो आप खा सकते हो, पी सकते हो और आपकी हेल्थ में आपको फर्क डालेंगे, मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। Yeah, and then another thing which is really healthy for you. Come here. Come here. No, come here. No, come here now. So, you see this? This is super duper magical yum gum drink. Have it every day. How to make it? You need some rose hafza and some Mia Loka. और उसके साथ क्या लेते हो ये भी तो बताओ And गाइस। एक और अच्छी चीज शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ, ये भी पाउडर जो मैंने बनाया है घर पे, ये मैं अम्मी को this is called the super whooper pooper yummy powder. यम्मी पाउडर। इतना गंदा मुंह बना के खाती है ये लड़की, और अब यम्मी पाउडर है। ये तो मैंने इंडिया जाने से पहले बनाया था, मेरे ख्याल से यूके जाने से पहले बनाया था, बिकॉज देखो अभी कितना बचा हुआ है। ये मैंने पूरा भर के बनाया था, ये पूरा ये पूरा जो बोल है भरा हुआ था। इसमें मैंने बादाम डाले थे, सौंफ डाले थे, काली मिर्च डाली थी, मिश्री डाली थी, और those छोले, dry छोले। हाँ, और वो जो भुने हुए छोले होते हैं ना, चने, वो डाले थे। उन सबका मिक्सचर है ये मैंने एमी को उसकी आइस के लिए देना शुरू किया था, बिकॉज ये भी मम्मी ने बहुत बोला था, रोहतक वाले मम्मी ने भी बोला था, अमित की मम्मा ने और मेरी पापा मैंने भी बहुत बोला था कि ये दिया करो। एंड एक्चुअली मेरी रील मुझे मेरी बहन ने भेजी थी मैंने मम्मी को ना, मैं आलस कर दी थी, मैं कहती थी मुझे नहीं पता कैसे बनाना है, मेरे को क्वांटिटी नहीं पता, मुझे प्रपोर्शन नहीं पता, तो मेरी बहन ने मुझे वो रील भेजी थी कि ऐसे बनाना है, तो ये मैंने बनाया था। उसके रील भेजने के बाद बनाया था मैंने। तो ये एमी को हम लोग रेगुलर दूध के साथ रात को 1 चम्मच दे रहे हैं। And even better, super duper magical yum gum drink. 2 चीजें जो मैंने बड़ी अच्छी नोट करी अपने घर में इंडिया से वापस आने के बाद, वो ये है कि मेरे 2 प्लांट्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये बर्ड ऑफ पैराडाइज याद हो, तो जब हम आइकिया से लेकर आए थे, मैंने इसको ऊपर रखा था अपने जो हमने सीनरीज लगाई हुई है उसके नीचे, सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर, तो वहाँ पे बहुत मुरझा रहा था। तो मुझे लिपिका ने बताया कि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको सनलाइट चाहिए होती है, ये सनलाइट में बहुत थ्राइव करेगा, इसको सनलाइट वाली जगह पे रखो। तो मैंने इसको विंडो में यहाँ पे रख दिया, किचन विंडो पे रख दिया, और उसके बाद ये बहुत अच्छा एक्चुअली में थ्राइव किया। इसमें बहुत सारी नई लीव्स आई, बट जब मैं इंडिया से आई तो मैंने नोट किया कि इसमें 2 नई लीव्स आ गई है, और इसकी हाइट भी बहुत बढ़ गई है, मतलब इतनी हाइट बढ़ गई है कि अब ये और बड़ा हो नहीं सकता, बिकॉज जितनी वहाँ पे जगह थी पूरा कवर कर चुका है। तो इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज आई रियली वांट कि ये और ग्रो करे, जितना ग्रो कर सकता करे, तो इसकी जगह मैं चेंज कर दूंगी। और एक ये भी डेड केस हो गया था, गॉन केस हो गया था, मतलब मैं तो सोच रही थी कि मैं इसको रखूं कि इसको मैं मतलब फेंक ही दूं, बिकॉज इसकी बड़ी सारी यहाँ पर स्टेम्स थी जो खत्म हो चुकी थी, और मुझे वो तोड़नी पड़ी थी, सारी फेंकनी पड़ी थी, बट इसको मैं प्रून करके गई थी अच्छे से। और अब जब मैं आई हूँ तो ये देखो ये लीव्स कितनी बड़ी हो गई हैं, मतलब 15 दिन के अंदर ना इस पौधे ने पूरी अपनी जान वापस ले आया और बहुत अच्छा ग्रीन हो गए, लीव्स अच्छी आ गई हैं। इसकी भी शायद यही फर्क हो सकता है कि इसकी जगह मैंने चेंज कर दी। तो ये दोनों ही प्लांट्स बहुत अच्छे थ्राइव किए। और ये वाला प्लांट भी, ये तो बिल्कुल छुटकू सा मुझे संध्या ने गिफ्ट किया था, ये बिल्कुल छुटकू सा प्लांट था, इसने भी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। या तो आप समर कह सकते हो कि समर की वजह से अब मौसम अच्छा हो गया, पीछे जो जिसने ध्यान रखा उसकी वजह से, ध्यान जिसने रखा, भाई पानी वानी दिया है, ध्यान रखा है, मेरे पौधे मरे नहीं। मुझे डर था कि पता नहीं अमित ध्यान दे पाएंगे या नहीं, बट हर पौधे को पानी अच्छे से मिला है। एमी वाटर फिनिश हो गया, तो अभी एमी पी रही है अपना चिया सीड वाला वाटर। दिखाना कितना फिनिश कर दिया। Water is finished, but the chia seeds are inside. ये ना हमेशा ही करती है, वाटर फिनिश कर देती है, चिया सीड्स नीचे रहे थे। इसको फिनिश करो जल्दी बेटा। तो आज शिल्पा ऑफिस गई हुई है, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। वैसे तो पिछले 3-4 हफ्ते से मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ एवरी थर्सडे को, और मुझे लगता है कि थर्सडे को वर्क फ्रॉम होम करना ना मेरे लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि थर्सडे को होता है मेरा फास्ट। एंड अगर मैं ऑफिस गया हुआ हूँ ना, तो ऑफिस से घर वापस आते तक मुझे हमेशा लेट हो जाता है, तो फिर बहुत लेट खाना खाता था।
बाकी दिन तो मैं ऑफिस में ही अपना डिनर भी कर लेता हूँ, 7 बजे से पहले डिनर कर लेता हूँ। तो चलो अभी मैंने फिर वो वर्क फ्रॉम होम ले लिया थर्सडे को, तो थर्सडे को भी आराम से टाइम पे खाना खा लेता हूँ। अभी मैंने अपने लिए पोटैटो बॉयल करे हैं। मुझे पता नहीं था कि कितनी सीटी लगानी है। मुझे शिल्पा ने बताया था कि अवन में मैं इसको बॉयल कर सकता हूँ पानी डालकर, और उसमें तो मुझे पता था कि 10 मिनट से 12 मिनट के बीच में अवन पे रखना है। बट मैंने सोचा अवन यूज़ नहीं करते, थोड़ा सा और हेल्दी बनते हैं, तो मैंने उसको गैस पे रख दिया। अब मुझे पता नहीं, मैं इसको 15 सीटी लगा चुका हूँ, अब मैंने बंद किया है। देखते हैं कैसे निकलेंगे। अभी तो स्टीम निकल रही है इसकी। और एमी के लिए मैंने बना दी है मैगी। यमी यमी मैगी देखकर मेरा भी मन तो कर रहा है खाने का, बट आई कैन नॉट ईट टुडे। और अपने लिए साथ में मैंने बनाई है कॉफ़ी। और ये देखो, जब शिल्पा जिस दिन एयरपोर्ट से आई थी ना, उसको मैं एयरपोर्ट पे लेने गया था, तो मैंने उसको ये दिया था क्योंकि उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी, मैरिज एनिवर्सरी। कल एमी ने ना एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी। मुझे पता नहीं शिल्पा ने आपको दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बट आज एमी क्या कर रही है? मॉडलिंग क्ले। आज क्ले मॉडलिंग चल रही है और ये एमी ने बनाया है। कैन आई सी? नाइस एमी, दिस इज लुकिंग गुड। बट व्हाट इज दिस? अ लायन? It's somebody riding a lion. Somebody riding a lion. Do you know इंडिया में एक गॉडेस है जो लायन पे राइड करती है। How did the goddess look like? Like you. The goddess looks like you. Grown up me? Grown up like मम्मा और पापा की मम्मा। वो सारी गॉडेस है ना। चलो ब्यूटीफुल, इट इज़ नाइस। तो ऐसे टाइम पास हो रहा है एमी का। मेरा टाइम पास कैसे हो रहा है? ऑफिस का काम करके और साथ में घर के छोटे छोटे काम करके, जो शिल्पा सुबह से मुझे कॉल कर करके बोली जा रही है, ये कर दो वो कर दो। अभी मैंने छोले भिगोए हैं क्योंकि आज शिल्पा का प्लान है घर आकर छोले बनाने का। आज हमारे घर पे हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। एमी और मेरा दोनों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच अभी थोड़ी देर में करेंगे। अभी एमी खा रही है चेरीज। और आज शाम को मेरी एक क्लाइंट के साथ ना मीटिंग भी थी, बट वो मीटिंग हो गई है कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हो गई है कल के लिए। तो कल मैं ऑफिस से वापस आऊँगा, तो रास्ते में उस क्लाइंट से मिलकर फिर घर आऊँगा, तो कल थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। थोड़ा सा ट्विस्ट आया जो एमी बना रही थी। एमा ने बना दिया क्या? कृष्णा। It's Krishna riding a lion and holding 2 balls and a girl with his pinky. ये देखो भाई, ये हमारे छोटे से कान्हा जी हैं। वेरी नाइस एमी। चलो अब इसको फिनिश करो जल्दी। देखो सारा ऐसे पड़ा है, गंदी बच्ची, जल्दी खाओ। पिछले 3 दिन से शिल्पा लगी हुई है पूल साफ़ करने में, उससे हो नहीं रहा वो क्लीन। शुरू में ना ये जब भी पूल खुलता है ना, जब ओपन होता है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पूल में आती ही आती है। आई डोंट नो हर किसी के पूल में आती है नहीं आती, बिकॉज वी हैव फ्यू फ्रेंड्स। अभी पैम है, पैम के घर में पूल है, तो पैम से हमने पूछा तो पैम ने बोला कि हाँ उनके घर में भी जब उन्होंने पूल खोला था तो उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी नीचे। एक और फ्रेंड है हमारे जिन्होंने अभी यहाँ पर विटबी में अपना घर लिया है और उन्होंने अपना पूल ओपन किया है, बट दे सेड कि उनका पूल ओपन हुआ था बिल्कुल क्लीन था। उनको सिर्फ और सिर्फ उसमें उन्होंने क्लोरीन डाला, शॉक किया और पूल बिल्कुल क्लीन हो गया, रेडी टू यूज़। तो आई डोंट नो, हमारा ये इन ग्राउंड पूल है, उनका जो पूल है ना, जिनका जो न्यू फ्रेंड है जिन्होंने घर लिया है, उनका पूल अबव ग्राउंड है। मे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता हो, बट यार इस पर तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखो क्या हालत है इसकी। टेक द फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आई सेंड ऑल द डिटेल्स। ओके, Perfect. So Amit will email this to you, all the information. ये देखो, ये सोबिया भी ना यहाँ पे इस पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और ना बस ये मलबेरीज तोड़ तोड़ कर, एक एमी और एक आप दोनों इस पेड़ के नीचे खड़े रहते हो और मलबेरीज खाते रहते हो। बिल्कुल छुप ही गई है। गाइस, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि हमारे बैकयार्ड में मलबेरी ट्रीज आ गए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे मलबेरीज लगे थे और एमी ने और सारे बच्चों ने मतलब दिन रात उसी पेड़ के नीचे खड़े रहते थे और बहुत अच्छे मलबेरीज खाए हैं। थोड़े से शॉट्स लिए थे मैंने और तब भी शॉट लिया था 30 जून के आसपास हमारा ये पूल खुला था। बस अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। वैसे पूरा केमिकल डालकर, जितना भी केमिकल्स डालने थे पूल ओपनिंग के टाइम पर, क्लैरिफायर सब डाल चुके हैं, बस अभी क्लाउडी है तो उसकी और क्लीनिंग करनी है। आई थिंक इस संडे तक ये भी शुरू हो जाएगा। जब पूल खुला था ना तो इसकी क्या हालत थी मैं आपको दिखाती हूँ। लगा ही नहीं था कि ये इस सीज़न में ठीक होगा और हर बार यही लगता है, जितनी बार भी पूल ओपन होता है ना ऐसा लगता है कि यार ये सीज़न निकल जाएगा मगर पूल साफ़ नहीं होगा। एक बार हालत देख कर आओ, उस टाइम क्या थी, अभी देखो क्या है।
और जब यूज़ करेंगे ना, फैमिली तो बड़ा डेस्परेटली वेट कर रही है कि कब ये खुलेगा और कब यूज़ करेंगे। उस टाइम ये कितना क्लियर होता है। अभी भी वैसे मुझे तो इतना बहुत बुरा नहीं लग रहा, बट वो कहते हैं क्लियर पूल वो होता है, मतलब जाने लायक वो होता है जब आप पूल का बिल्कुल जो बॉटम है ना, बिल्कुल उसको अच्छे से देख सको, मतलब इतना ट्रांसपेरेंट और साफ पानी हो। तो वो तो पानी साफ नहीं है, बट पीएच पूरा बैलेंस्ड है। रोज़ मैं टॉन्टन पूल्स जाकर पानी की जो पीएच वगैरह वो चेक करा कर आ रही हूँ, तो उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। बस अब बहुत ज़्यादा एवरीडे क्लोरीन डाल के पानी को सिर्फ क्लियर करने की ज़रूरत है। तो एमी को प्रॉमिस किया है मैंने कि मैं संडे तक इसको क्लियर कर दूंगी, बिकॉज क्या भाई, जुलाई का भी देखो कितना, 5 तारीख आ गई है, जुलाई के भी 4 तारीख है आज, और अभी तक बच्चे घुस ही नहीं पाए हैं पूल में। तो यूँ लग रहा है यूँ ही खुलवाया है। इस साल तो ना भी खुलवाते ना तब भी चल जाता, बट एमी की जिद के वजह से ही खुलवाना पड़ा और वही अब जाने के लिए डेस्परेट है। बट जब पूल खुला था वो वाला आपको मैं सीन दिखाती हूँ कि कितना गंदा पूल था जब खुला था। अब ये देखना है कि ये पानी किस कलर का निकलता है भाई, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, कि नॉर्मल पानी के जैसा निकलता है। उससे पता चलेगा कि ये पूल कितनी जल्दी यूज होने लायक है। Guys, look, और आपको पता है हमारे बैकयार्ड में एक मलबेरी ट्री है, तो ये बच्चों ने सारे मलबेरीज कलेक्ट किए हैं जो कच्चे कच्चे रह गए, क्योंकि पके पके तो ये सारे खा चुके हैं, है ना। इतनी लेट खुलवा रहे हैं पूल, बिल्कुल मन ही नहीं था इस बार तो खुलवाने का ना, कि भाई लेट ही हो चुके हैं। इस बार तो अच्छे से समर भी नहीं आ रही है, हमेशा ठंडा ही हो जाता है, बट ये बच्चा नहीं माना। इस बच्चे ने बहुत जिद करी कि पूल तो खुलवाना ही पड़ेगा। तो अब हम ऑलमोस्ट इन जुलाई और ये पूल खुलवा रहे हैं। कितना गंदा पानी है, इट्स ऑल ब्लैक एंड ग्रीन, और नीचे कितना गंदा है, देखो कितना गंदा है नीचे। ऐसे नहीं करो, इसी में ही नहाना है। ओह गॉड, इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है भाई, बहुत पावरफुल वैक्यूम चाहिए हमें ये सारा गंद साफ करने के लिए। वहाँ फिर भी कुछ कम है, यहाँ तो बिल्कुल ब्लैक ही है। आप लोगों के लिए ये चीज़ बिफोर आफ्टर हो जाएगी कि शुरू में देखो जब पूल खुला है तो कैसा दिख रहा है, और कुछ दिनों के बाद जब बिल्कुल ब्लू वाटर हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। एमी तो भागी नीचे बच्चों के साथ खेलने। मुझे अब टास्क देके गई है कि सारी क्ले को डिफरेंट कलर्स को अलग अलग करके मुझे इस बॉक्स में रखना है। बोल कर गई है कि मिक्स नहीं होने चाहिए कलर। बहुत मुश्किल काम था भाई, पर जो चिपके हुए थे ना वो सारे मैंने फेंक ही दिए। एमी को कौन सा पता चलेगा, उसने तो यही देखना है ना, तो उसमें बड़े सारे कलर्स हो गए। तो बाकी इतने सारे कलर्स हैं, पिंक में 3 वैरायटी, येलो में 3 वैरायटी, ऑरेंज में 3 वैरायटी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे लिए ऑरेंज कलर है, बट मुझे पता है कि गर्ल्स के लिए ऑरेंज में 10 वैरायटी होती हैं, येलो में 10 वैरायटी होती हैं। तो इसलिए मैंने उनको मिक्स नहीं किया। जो जैसा कलर मुझे डिफरेंट थोड़ा सा भी लग रहा था ना, उसको अलग से एक बॉल बना के मैंने इसके अंदर डाल दिया। एमी अपने आप देखेगी अब। वैसे आज मैं ऑफिस गई थी, अभी क्या हो गया कि ऑफिस में एवरी वीक 3 डेज जाना कंपल्सरी हो ही गया है। स्लोली ना बैंक्स भी जो है, जैसे पैम बैंक में काम करती है, तो पैम भी वही कह रही थी कि उनके ऑफिस पे भी सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब समर ब्रेक तक का छूट मिली हुई है सबको। सितंबर ऑनवर्ड सारे बैंक्स ने 4 डेज वर्किंग कर दिया है, कि 4 डेज वर्किंग नहीं, 4 डेज ऑन साइट कर दिया है कि आपको ऑफिस आना है 4 दिन तक, और 1 ही दिन वर्क फ्रॉम होम अलाउड है। और हमारे ऑफिस में भी 3 दिन आपको आना ही आना है ऑफिस, और सिर्फ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम अलाउड है, ऐसा कर दिया है। तो हमारी जो फ्रेंड्स है रुचिका और जाविश, उनकी बेस्ट ब्रेन्स अकेडमी है स्कार्बरो में, आपको जब उन्होंने ओपनिंग करी थी मैं आपको लेकर भी गई थी। क्या ढूंढने जा रही हूँ, मेरा पर्स यहाँ पे पड़ा है, मैं कहीं जा रही थी, पर्स और गाड़ी की चाबी बाहर ढूंढने जा रही हूँ, यहाँ पड़ी है। तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया सिलेक्टिव डेज के लिए एमी को भेजने का, वरना समर कैंप जहाँ पर भी होते हैं ना, वहाँ ये ऑप्शन नहीं होता कि आप अपनी मर्जी के डेज भेज सको। मोस्टली जगह पर, मतलब जिनकी सीट्स फुल हो जाती है मंडे टू फ्राइडे, उनको सिलेक्टिव डेज देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन रुचिका ने ऑप्शन दे दिया कि यार जब तुम ऑफिस जाओ तब एमी को ड्रॉप कर देना। तो अब ये स्कार्बरो में जाती है बेस्ट ब्रेन्स। तो बेस्ट बात ये है उस समर कैंप की, यार पढ़ाई भी होती है, मैथ्स, इंग्लिश, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ भी कराते हैं, और गेम्स वगैरह भी होती है, फन भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि समर कैंप में सिर्फ फन हो रहा है, साथ साथ पढ़ाई भी हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उनकी बेस्ट लगी, और इतने मजे आए हैं इसको कि मुझे कह रही कि मेरे को 5 के 5 दिन ही जाना है, सिर्फ उस दिन नहीं जाना जब आप ऑफिस जाओगे। हाँ बेटा, आपको ठीक है। उसको इतना मजा आ रहा है कि अब उसको स्कूल खुल जाएंगे तब भी जाना है वहाँ पे। गाइस मैं गई थी कॉस्को,
क्या करने गई थी और क्या लेकर आई हूँ वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन अभी बर्थडे शाउट आउट्स फिर से वापस लेकर आते हैं चैनल पे। बहुत दिन हो गए बर्थडे शाउट आउट्स दिए हुए। तो जुलाई 5 को सैटरडे को बर्थडे है इलेन का, इलेन फर्नांडिस। इलेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिट फैमिली की तरफ से। तो गाइस अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट्स करो, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नाम याद रहते हैं जो आप रेगुलर कमेंट्स करते हैं लोगों के, तो एक कनेक्शन फील होता है। तो चलिए मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।